की भक्ति करने से तुम्हारे हमारे अंतःकरण में जो भाव है वो प्रज्वलित हो जाए। भाव तो है पर अभी धूमिल है, सुषुप्त है। भगवान की भक्ति से जब भाव प्रज्वलित हो जाते हैं तो साधना में मिठास आने लगती है। एक एक नाम में इतनी मिठास आती है। श्री राधा रानी का भाव है कि ललिते एक रसना से मैं एक कृष्ण नाम लेती हूँ। हे विधाता मेरे ऊपर संतुष्ट हो जाओ, मुझे अनंत अनंत रसनाएं दो, मैं अनंत अनंत कृष्ण नाम लूंगी तो मेरे हृदय को असीम तृप्ति का अनुभव होगा। ये भाव की प्रज्वलित दशा है। और किशोरी जी तो महाभाव स्वरूपा है। भाव और फिर महाभाव, महाभाव जीव कोटि में नहीं आया करता है। महाभाव या तो श्री राधा रानी में या और जहाँ कहीं चैतन्य आदि के जीवन में महाभाव की दशा में जीव का प्रवेश नहीं है। जीव का प्रवेश तो भाव ही शुद्ध। तो शुद्ध भाव से आप कुछ भी, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव के अशुद्ध हो जाने से भीतर का जो कलेवर है वो भी मलिन हो जाता है। एक दो तीन एक कथा श्री विठलनाथ जी महाराज थे तो श्रीनाथ जी के चरणों में भोग की थाली रख रहे थे तो कहीं कोई साग में तिनका दिखाई दे, कोई संभालने में हो गए तो बहुत तकलीफ हुई उनको। उन्होंने कहा बस अब हम संन्यास ले लेंगे और ये राग भोग हम तुमको समर्पित किए दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल निवृत्ति परायण हो जाएंगे और कहीं लताओं के नीचे पड़े पड़े रोएंगे, अब मुझसे देखा नहीं जाता। तो भगवान ने स्वयं कहा, जय जय गोसाई जी हमको काषाय वस्त्र रख जाना, फिर बाद में संन्यास लेना होगा। आपके लिए तो बहुत सी पोशाक है। बोले जब आप ही संन्यास ले लोगे तो फिर मैं क्या करूंगा यार। मैं पदार्थों का भोक्ता नहीं हूं, पदार्थ समर्पित करने वाले के हृदय के शुद्ध भाव का मैं बोलूंगा। ये बड़ा रहस्य है महाराज। ये बात अम्बरीश के चरित्र में भी आती है। अम्बरीश के चरित्र में एक रोटी में कोई समूचा गेहूं लिपटा रह गया था, छानने में कुछ गड़बड़ हो गया। तो महाराज वो रोटी को देखा कि अरे समूचा गोपाल, तुम तो माखन खाने वाले, समूचा गेहूं अटकेगा। दूसरे दिन से निर्णय लिया हम ही चक्की पीसेंगे और हम ही चालेंगे, अपने हाथ से रसोई ठाकुर जी की बनाएंगे। महाराज ये श्रीनाथ जी की सेवा, ये विठलनाथ जी वल्लभकुल में वल्लभाचार्य जी, हमारे वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु और राधा रमन की सेवा गोपाल भट्ट, ये सब अपने हाथ से ही किया करते थे। जब असमर्थता आई है शारीरिक, तब भले फिर भी आरती तो आज भी वल्लभकुल के गोस्वामी ही करते हैं, बाकी सेवा श्रृंगार भले दूसरा कोई करे। ये क्या होता है कि ज्यादा सुख भोग में मन प्रमादी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है। अब जैसे आज ठंडी आप आ गए हो, खुला है या तो हवा चल रही है, लेकिन बहुत सोचना है ठीक है तो कीर्तन होता ही, एक क्षण का किया हुआ सत्संग पता नहीं तुम्हारे
हृदय का वो सुसुप्त प्रेम कब फूट पड़ेगी हमें भी पता नहीं है। वो तुम्हारा सुसुप्त प्रेम एक दिन फूट पड़ेगा, और जिस दिन वो प्रेम फूट पड़ेगा तुम्हारी मिठास जिंदगी की इतनी होगी कि तुम तृप्त घूमोगे। बोलो राधे। तो महाराज अम्बरीश परम भागवत राजा सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चक्की चलाया करते थे। ये हम लोग भी चक्की का आटा पिसा खाया है। अम्मा सवेरे उठती थी और उस समय गांव में कहाँ मशीन तो हवाई है, चक्की चलाती थी और चक्की चलाती थी और भजन गाया करती थी। भैरो भैरो आज रघुबर की सुधिया, आज रघुबर की सुधिया, आज मोने रघुबर की सुधिया। मेरी सुनी आयो राम बिना मेरी सुनी आयो लक्ष्मण बिन चतुरा, लक्ष्मण बिन चतुरा। सिया महल उदासी महल उदासी रघुवती सेवक कम नहीं थे। यद्यप ग्रह सेवक सेवकनी पर निज कर ग्रह परिचर्या करही। हमेशा अयोध्या में दास दासियों की कमी नहीं थी, पर किशोरी जी ठाकुर की सेवा अपने हाथ से कर। किसी बड़ी पार्टी में हम गए थे तो उनसे हमने कहा शेख जी आज आपके यहाँ प्रसाद, तो कोई बड़ा रसोईया बोले नहीं महाराज नौकर बर्तन धोने के लिए सब हैं, साग बना, लेकिन हमारी बहुएं ही पुत्र बधुएं ही अपने हाथ से प्रसाद बनाती हैं। हम बाहर के इनका बनाया नहीं खाते हैं, भोग नहीं लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। संपन्नता घर में हो लेकिन भगवत सेवा हाथ से हो, ये बड़ी बात है। नहीं तो बहुत प्रमाद जीवन को घेर लेता है। अनुकूलताओं में कर्तव्य विमुक्ता ना आने पावे, ये बड़ी सावधानी की जरूरत है। तुम्हारे और इनके सबके मतलब लाए अनुकूलताएं तो बढ़ेगी भक्ति के प्रभाव से, लेकिन कर्तव्य विमुक्ता अगर आ गई तो बड़ी परेशानी है। स्वरूप की विस्मृति हो गई तो सब जकड़ता चला जाएगा। भगवान की विस्मृति हो जाए तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। इसलिए महाराज ये भगवान की चक्की लिए आटा पीस करके और एक दो चक्कर लगाए होंगे तो भगवान पसीना निकल जाए तो भगवान पंखा हिलाने लगे पीछे से। बताओ अम्बरीश के पीछे हवा देखिए, हवा कहां से आ रही है। तो खड़े हैं ठाकुर जी, उनके नेत्रों से आंसू द्वारिका नाथ के आ रहे हैं। और ठाकुर सबने सुन करो उनका आपका दुख देखा नहीं जाता है। बोले आपकी सेवा पूजा का भी अपराध मुझसे सहन। बोले मैं सेवा पूजा से संतुष्ट होता हूं, लेकिन भाव की प्रधानता है। बोलो राधे राधे। कथा पर कथा याद आ रही महाराज। ये गिरिराज जी सब आ गए, नंद बाबा अपने ठाकुर श्याम बलराम को लेके आ गए।
ब्रजभान बाबा पूरा महल खाली करके आ गए। अब तो आदेश हो गया ठाकुर जी का कि आज से इंद्र की पूजा बंद। इंद्र जो है ना, ये ऐश्वर्य का भोग करते करते इतना प्रमादी हो गए थे कि इनको कुछ पता ही नहीं था। कभी कभी जीव ऐश्वर्य के भोग में प्रमादी हो जाता है तो फिर प्रकृति दंड देना शुरू कर देती है। तो महाराज भगवान का बंद करो। कौन होता है इंद्र? गिरिराज जी का पूजन होगा। सब आ गए ब्रजवासियों, चकाचक माल लेकर के आए। भगवान को समझ एक ज्योति बरसाने में ब्रजभान बाबा के महलों में एक कोई दासी छोड़ी आए थे। रात का जमाया हुआ जो दही है तू मत लीजो, तो दधि मंथन करते हुए ताजा मक्खन निकाला था। तो मक्खन निकाला था तो उसके आंखों में आंसू आ गए। सभी लोग महल छोड़ के, हे समर्थ गिरिराज, हमारा भी मक्खन स्वीकार कर लो इस दासी का। तुम्हारा ठाकुर जी वहां सब आरोग रहे थे, उसका मक्खन लेने के लिए भुजा फैलाई है। श्रीनाथ जी में दर्शन करते होगे तो एक भुजा ऐसी है, बोलो राधे राधे। एक उनका हस्तारविंद थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो उसमें दो भाव भी लेते हैं कि गिरिराज जी की धारण किया था। दूसरा भाव ये भी है कि उसका मक्खन खाने के लिए गिरिराज जी ने बरसाने तक हाथ बढ़ाया, बोलो राधे, और मक्खन का भोग दिखाई दिया। ये जो आज कथाएं लंबी होती जा रही, हम क्या करें, और मक्खन भी देख ही रहे हो आप। महाराज कृष्णदास जो थे वो जा रहे थे आगरे की तरफ, बढ़िया शुद्ध घी की जलेबी कुरकुरी, आहा बढ़िया। मैं आपको क्या बताऊं, ऊंचे आशिक की पहचान। किसी का पति शरीर छोड़ के चला गया था, उनके जो पति थे उनको आम का बहुत बड़ा शौक था, आम खाते थे। मुझे क्या पता, तो पकड़ लो एक आम उसको प्रसाद में दिया। तो इस असमंजस में वो थी माई कि मैंने तो आम खाना उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन हमारे पति के शरीर में कपड़ा लपेटा गया था। अब मैं न करूं तो क्या करूं, बाबा का दिया हुआ प्रसाद खाओ, क्या करूं। हमने फिर मुझे जब पूरी बात, हमका कोई बात नहीं, जो तुम्हारा नियम हो वो रखना, लेकिन ये भगवत प्रसाद है, इसको तुम स्वीकार कर लो। इससे तुम्हारी पति की आत्मा जहां कहीं होगी उसको शांति मिल जाएगी, ये तुम स्वीकार कर लो। तो प्रेम की समर्पित की हुई वस्तु स्वीकार। जरा सा भगवान बेर खा रहे थे ना, लक्ष्मण क्या स्वाद आ रहा है, बोले इनका तो होश हवास ठीक नहीं, झूठे बेरे खा रहे हैं। बोले तुम बड़े होश हवास ठीक हो तो फेंकना शुरू किया। वही द्रोणाचल में सजीवन बूटी बने हैं, और जब शक्ति लगी है तो गले के नीचे उतारने पड़े हैं, बोलो राधे। मोहब्बत की किसी भी वस्तु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, भगवान पसंद नहीं करते। प्रेम की वस्तु का तो महाराज यही हालत क्या हुई। वो जलेबी बन रही थी, कहां श्रीनाथ जी कहां है, उन्होंने मन से समर्पित की, और भोग उदसने का टाइम पर्दा हटाया गया तो ठाकुर जी के हाथ में जलेबी थी। आज भी जलेबी का वहां भोग लगता है, बोलो राधे। कहो तो एक कथाओं सुना दे, बोलो राधे। आज चटोरा ठाकुर की कथाएं याद आ रही हैं यार, हम क्या करें। एक हुई है, एक कर्मा बाई हुई है, एक करबैती बाई हुई है। माताओं को रंग चढ़ जाए तो भाई भगवत कृपा, आनंद जीवन। तो महाराज वो वहां जगन्नाथपुरी में रहते थे, और जगन्नाथ जी महाराज उनके यहाँ रोज खिचड़ी खाने जाते थे, बोलो राधे राधे। जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। रोज खिचड़ी
ठाकुर रोज खिचड़ी खाते थे उनके, रोज खाते। एक दिन कोई आचार्य संप्रदाय के महात्मा भी तो तरह तरह के होते ना, वो सवेरे उठ करके खिचड़ी बना रही थी जल्दी जल्दी, और महात्मा ने अरे ऐसे कैसे भोग लगता है, ये कर वो कर, दुनिया का विधि निषेध उन्होंने व्याख्या की। वो भोली माई, अब वो विधि निषेध के पालन करने में देर हो गई, खिचड़ी तो बनी, एक ही 2 ग्रास खाए होंगे, सोई जगन्नाथ जी के पर्दा खुलने का टाइम, तो भाग गए। तो देखा पट खुले तो खिचड़ी मुंह में लगी हुई है। बोले ये खिचड़ी कहां से आई है भाई, खिचड़ी रात में कैसे ही खिचड़ी? राजा ने पूछा तो जगन्नाथ जी ने ही बता दिया कि मैं ऐसे कर्माबाई की खिचड़ी, हमें गाते थे तो आरोगो जी मदन गोपाल कर्माबाई रखी चढ़ो थे तो आरोगो जी मदन गोपाल कर्माबाई रखी चढ़ो। खिचड़ी उनका मैं कर्माबाई, एक बाबा जी ऐसा आया है जो बिल्कुल रूखा सूखा है। बाबा भी तरह तरह के गीले बाबा भी मिलने कठिन है। बोलो राधे राधे। कोई बताएगा टांग उठाओ, कोई कहेगा शीर्षासन लगाओ, कोई कहेगा कुछ भी खाओ, हम तुमको तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी खोपड़ी खराब करते रहते हैं। परमार्थ के नाम पर इतना बखेड़ा भी हो गया है कि मुझे तो कुछ कहना है, कहने में भी संकोच होता है। इतना बखेड़ा परमार्थ के नाम पर भोली जनता को इतनी ठग विद्या हो गई है कि सही शास्त्र सम्मत आज सिद्धांत बताने वाले ही संत कम होते जा रहे हैं। ये सब बवाल बढ़ती, किसी का दोष नहीं, ये कली की हवा चल रही है। जिम पाखंड विवाद से लुप्त भये सदग्रंथ, जो अपनी वैदिक परंपरा, अपनी जो संस्कृति है, अपना भागवत धर्म है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। ये सट्टपट्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इससे समय, शक्ति, संपत्ति तीनों की हानि है और परिणाम खराब है। बोलो राधे। तो कौन सी कथा सुना रहे थे? खिचड़ी बात। तो महाराज खिचड़ी, अब वो महात्मा ने सट्टपट्ट पढ़ा दिया। राजा गए, महाराज खबरदार, आप जैसी उनकी परंपरा है ठाकुर जी का आई। अब महात्मा की खोपड़ी सही आई है, सही है। अरे उधो, तुम कैसी भाषा बोल रहे हो? मैंने तो अपनी उंगली से काजल लगाया है उनके। बोलो राधे राधे। बिनु पग चले सुने बिनु का, कर बिन परस नैन बिन देखा। भगवान क्या व्याख्या की है तुलसीदास जी ने, लेकिन वही राम प्रेम की परवशता स्वीकार करके भोजन कर बुलावत राजा, नहीं आवत तज समाजा, नहीं आवत तज समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन दाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पलाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पलाई। महाराज राम क्या उनकी निराकार का रूप और साकार किस रूप में? तो महाराज महात्मा बड़े घबराए, बोले माता मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं, तुम्हारा जैसा जो नियम है वही पालन करो, हम तो बाबा लोग हैं, ऐसे बोलते रहे। अंत में वो शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ। कर्मैत्री ने, कर्माबाई ने शरीर छोड़ दिया, पर इनकी खिचड़ी खाने की आदत पड़ गई। ये चटोरानंद ठाकुर तो महा चटोरा,
चटोरा का मतलब या न समझ लेना, जैसे हम ला गार्डन में हम तुम लोगों को, वो चटोरा नहीं है। बोलो राधे राधे। कौन सा चौक है? माणिक चौक। वहां कहते हैं गोलगप्पा खाने जाते हैं। बोलो बोलो। ये लोग बताया करते हैं हमको, तो ऐसे जहां जहां लंबी लाइन लगाते हैं वो चटोरा नहीं है। चटोरा का मतलब है भक्त के अंतःकरण के शुद्ध भाव का स्वाद लेने वाले। इनका तो यही उनका चटोरापन है। क्योंकि हुजूर हमारा सखा भाव है, तो हम कुछ भी कह दें तुम मत कहना। बोलो तुम्हारा जो भाव हो, जो अधिकार हो, उसको तुम भी कह लो। हम तो अपने ढंग से ब्रज के लोग हैं, ब्रजवासी, अपने ढंग से बात करेंगे। तो इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था। अब ये दरवाजा खटखटा रहे हैं। अरे वो खिचड़ी खिला। अरे उसी रास्ते से राजा जा रहे थे, रो पड़े। उनका खिचड़ी का भोग आज से रोज लगेगा। लेकिन करमैती का जैसा प्रेम, कर्माबाई का जैसा प्रेम कहाँ। आज हरि बोल हम भी करते हैं, पर चैतन्य का जैसा प्रेम कहाँ। आज ठाकुर जी को रोटी मक्खन, पर यशोदा का वात्सल्य कहाँ है। श्रीनाथ जी में आज वही सेवा पूजा में कोई कमी नहीं है जो परंपरागत आ रही है, लेकिन वो प्रेम कहाँ रखा है। बिहारी जी वही हैं, पर हरिदास जी लेके बैठते थे तानपुरा। सुंदर अजहू नहीं आए, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए। दीपक जो उदास लगत, दीपक जो उदास लगत है, तारा गण सब गगन बिलो, तारा गण सब गगन बिलो। श्याम सुंदर अजहू नहीं आए, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए। अरुण शिखा बोलत है कब, अरुण शिखा बोलत है कब, अरुण शिखा बोलत है कब। गोरस मथन लगी ब्रज नारी, गोरस मथन लगी ब्रज नारी। श्याम सुंदर अजहू नहीं आए, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए। कमलन के मुख खिलन चाहत है, कमलन के खिलन चाहत है। मिल चकही चकवा हर साए, मिल चकही चकवा हर साए। श्याम सुंदर अजहू नहीं आए। बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है और उस सारी रात प्रतीक्षा की है राधा रानी ने। अभी नहीं आए श्याम, अभी नहीं आए श्याम। ब्रह्म मुहूर्त के सारा चित्रण किया गया है लीला का। तो श्री हरिदास जी महाराज तानपुरा लेकर गान करने बैठते थे तो यमुना का प्रवाह रुक जाता था। विरह की लीला गाते थे तो पक्षियों में
पक्षी विह्वल हो जाते थे, वृक्षों से मधु का क्षरण होने लगता था। महाराज वो प्रेम राज है ब्रज का। तो प्रेम से तुम ठाकुर जी को जो समर्पित करो वो स्वीकार करते हैं। तो अधिक समय आपका नहीं लेंगे, भोग लगेगा भगवान का, और भोग लगने के बाद फिर प्रसाद भी बटेगा। और समय समय पर ठाकुर जी को भोग लगाया करो। कोई एक गरीब आदमी थे, श्रीनाथ जी को उनका झांगा भेजा था, साधारण था, तो ले लिया, कहीं नीचे दाब दिया। श्रीनाथ जी इतने विह्वल होकर के स्वयं उस झागा पहनने के लिए स्वयं गोसाई जी से कहा है महाराज, बोलो राधे राधे। तो प्रेम की वस्तु का आनंद ही अलग है। आप इतना प्रेम न हो कृष्ण नाम से तो ऐसी बर्फीली हवा में आप यहाँ खुले मैदान में काय को बैठोगे, अपने अपने गद्दे रजाइयों में रहोगे, लेकिन आपका प्रेम यहाँ ले आता है। तो इसलिए अब भगवान का थोड़ा भोग, एक तुलसी पत्र डाल दीजो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, प्रेमियों, भगवान के दिव्य नामामृत में जब चित्त डूबता है तो भीतर की तमाम नीरसता समाप्त होती है, रोम रोम पुलकित होता है। हमारी श्वास की गति के साथ परमात्मा की मिठास की अनुभूति होने लगी। जो व्यक्ति जितना भगवत रस में डूबते हैं उनको कभी व्यर्थ चिंतन नहीं होता। व्यर्थ चिंतन का नाश अपने आप हो जाता है। अशुद्ध संकल्प भी उसके जीवन में कभी पैदा ही नहीं। उसके ब्लड में, खून में इतनी शीतलता आ जाती है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि भगवान का संस्पर्श जीव को जब प्राप्त होता है तो समस्त जलन शांत हो जाती है और भीतर आत्मा स्निग्ध होती है, भीतर की सुषुप्त चेतना जागृत होती है, स्निग्ध होती है, जीव परमानंद का अनुभव करता है। इस संसार के क्षणिक सुख तो भोग काल में भले कुछ अच्छे लगते हो, बाद में तो रोगों की आग ही लगाते हैं, कुछ चैन नहीं लगता। जीव जब भगवान के भजन में डूबता है उसे परमानंद की अनुभूति होती है, पुलकित होता है। कथा पुराणों में आते हैं, श्री नारद जी बीणा बजाते हुए भगवान के धाम में गए, तो भगवान ने उनको अपना एक प्रसाद दिया था। प्रसाद से प्रसन्नता जीवन में आती है। भगवत प्रसाद से अंतःकरण जब प्रसादित हो जाता है तो प्रसन्नता में भी स्थायित्व आने लगता है। तो भगवान का प्रसाद जैसे आज कोई किसी घर की बहू हमारी पूजा में श्रीनाथ जी का प्रसाद रख आएगी, हमने भी पाया भक्तों को उससे प्रसाद जब मिलता है तो प्रसन्नता की मात्रा जीवन में बढ़ जाती है। नारद मस्ती में थे, बीणा तो बजाते ही थे और नामों का गान, अरे यार इनको बैठा लो, कोई रोकने वाला नहीं।
राम कृष्ण गोविंद नारायण जय जय राम कृष्ण गोविंद नारायण जय जय राम कृष्ण गोविंद नारायण। प्रसन्नता वीणा लिए है, नामों का गान कर रहे हैं। नाम गान करते हुए भगवान शंकर के यहाँ शिवलोक में ये भजन की भी मस्ती हर एक में नहीं आती। ऐसी बहुत से समाज और संस्थाएं हैं, जैसे अभी खट्ट से डाला वो कथा चल रही है, माताएं भट्ट से पैसा मारेंगे। अरे मैंने कहा इनको कथा सुनाइए ना, ये अपराध है। बोलो राधे राधे। इसे कथा से मतलब नहीं है। ये समझते हैं महात्मा को 20 रुपए का सिक्का धर देंगे तो बस इतने से पाप धुल गया हमारा। बोलो राधे राधे। और वो भजन का आनंद असली मंत्र भगवान शंकर को लेके नारद आते तो तुम हमेशा और शिवलोक, पर आज कुछ मस्ती तुम्हारी अलग है। बोलो राधे राम कृष्ण गोविंद नारायण जय जय राम कृष्ण गोविंद भीतर का खिलता है तब भजन का रस आता है। जब तक हमारा तमोगुण है, रजोगुण है, तब तक तुमको भजन में जितना रस आना चाहिए उतना कभी नहीं आएगा। सतोगुण खिलता है जब, तो एक एक नाम के उच्चारण में परमानंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए जीव सतोगुण कब खिलता है? जब भीतर की प्रकृति निष्पाप होती है। जब तक पाप का अंश कहीं न कहीं मौजूद है तब तक जीव भजन के रस में डूब नहीं पाता है। यही कीर्तन नारद करते थे, यही बिल्कुल सेम नाम, यही हरि बोल महाप्रभु करते थे। श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य इसी कृष्ण नाम, कोई दूसरा नाम नहीं था, पर वो कितने फूटे रहते थे, खिले रहते थे। उसका कारण क्या थे? उनका सतोगुण इतना जागृत था। हम तामसी जीव हैं, सम्मान की भूख है हमारे भीतर, प्रतिष्ठा के भूखे हैं, तो नाम कहां से हमारा मरण करेगा? तो इसलिए नाम का रस खिलता ही सतो पद है। देखो दरवाजे देखे बिन करना पर हरि जैसे भोजन की बेचैनी होती है, भोजन के बिना तू थाली लाबात मत बना, भोजन के लिए ऐसे जब परमात्मा की प्यासी मृत की प्रेममयी भक्ति आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, ऐसी प्यास हम लोगों में भी जगे।
हरि दे बिन करना पड़े, हरि दे करना पड़े, हरि दे बिन हरि दे जा दिन तेरे दृष्टि परे, जा दृष्टि कबहू न चित डरे, कबहू न चित डरे, हरि देखे बिन कर न पड़े, हरि देखे। ये आज भी संभ्रांत संस्कारी परिवारों में आज भी ये परंपरा है कि बच्चों की शादी होती है तो ठाकुर जी को प्रणाम करने जाते हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी शादियों में हम नहीं पहुंच पाते हैं, हुए कभी गए कहाँ कैसे, तो टेलीफोन से संपर्क करते हैं कि बहू और छोरा को भेज रहे हो, अगर आप वृंदावन में हो तो ठाकुर के चरणों में इनको डाल देना। अरे तुम प्रवृत्ति में घुसते तो चले जा रहे हो, पर यार निवृत्ति का मार्ग तो निकाल। अरे कोठियों में जो है निकलने के मार्ग भी, तेरे बाथरूमों में भी बदबू निकलने के लिए ऊपर लगाते हैं खिड़की। अरे भैया घुसते तो चले जा रहे हो तुम प्रवृत्ति में, लेकिन निवृत्ति का मार्ग भी तो समझ लो यारो। अगर प्रवृत्ति निवृत्ति में परिणित नहीं हुई तो प्रवृत्ति सही ढंग से निभाई नहीं है। बोलो राधे राधे। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, अगर सही तुमने धर्म पूर्वक गृहस्थाश्रम व्यतीत किया है तो तुम्हारे जीवन में आसक्ति, विषयों की आसक्ति खत्म होना चाहिए, शिथिल होना। तुम्हारा एक कथा आती है कि अभी भी देहरी का पूजन करने के लिए ब्रजवासी लोग, बहू आई है तो बहू और छोरा को लेके और बिहारी जी की देहरी का पूजन करने जाते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करने जाते हैं शादी होने के बाद। तो उस समय जब भगवान प्रकट थे तो कोई बहू जो थी आई थी तो उनकी सास हुआ बहू को लेकर के नंद भवन की देहरी पुजवाने गई थी। बोलो राधे 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 राधे। महाराज, किसी का नाम कृपा है, कृपा किस रूप में आती है ये तुम जान भी नहीं पाओगे। वो उसमें कोई निमित्त नहीं होता है, कृपा में कोई कंडीशन नहीं होती है। कब, किस क्षण, कहां, कैसे, किस रूप में कृपा आएगी, जो जीवन कहां से उठ करके कहां पहुंच जाएगा ये कभी सोचा भी नहीं होगा तुमने भी ना हमने भी। बोलो राधे राधे। कहां कृपा, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर के आने के काबिल नहीं। आ तो गया मगर जानता
ये पात्रता कहाँ है? इसलिए तुलसी ने हो तो मैं खर को असवार, तुम्हारे नाम ने गयंद चढ़ायो। हो तो मैं खर को असवार, तुम्हारे नाम ने गयंद। अरे हमारी कहाँ क्या स्थिति और हमें कहाँ ले आए हो तुम? इसका तो कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। बोलो राधे राधे। कभी ख्वाब भी नहीं देखा। कैसे तुम कृपा करते हो? तो रबिया रात में भजन करती थी। उसमें दासी प्रथा थी। अमीर श्रीमान स्त्रियों को खरीद लाते थे और उनसे घर का काम लेते थे, यातनाएं लेते थे। वो खरीदी हुई थी। वो देखो प्रारब्ध का क्या चपेट है हमारा। लेकिन इतनी यातनाएं सहन करते हुए उसने मालिक की इबादत बंदगी में कोई कमी नहीं की। रात में देखो अब कृपा का क्षण अवतरित हो रहा है। अर्धरात्रि में वो मालिक जो महान क्रूर हिंसक, जो यातनाएं देता था, उसकी नींद टूटी कैसे? रबिया पीछे छोटी कोठरी में भगवान को पुकार रही थी। प्यारे दर्शन दीजो, प्यारे दर्शन दीजो, दर्शन दीजो, तुम बिन रहो न जाए प्यारे, तुम बिन रहो न जाए दर्शन दीजो प्यारे, दर्शन दीजो। अब देखो जिस भाव में आप डूबी रहती हो, आपके शरीर से परमाणु वैसे निकलेंगे। जो कांदा ये लहसुन खाते हैं उनके श्वास में दुर्गंध आती है महाराज। बोलो राधे राधे। भले आयुर्वेदिक दृष्टि से शारीरिक लाभ हो, लेकिन उनका भीतर का कलेवर सात्विक आहार नहीं होगा तो भजन में रस कभी नहीं आएगा। ये बहुत सावधानी से वैष्णवी परंपरा भाव पर खड़ी हुई है। जिस तरह के भाव में तुम डूबे होगे, हमारे यहाँ साईं कोकिल, आनंदमयी माँ, बाबा जगन्नाथ जी भक्त माली जी महाराज, इनके पसीने से भी सुगंध आया करती थी। बोलो राधे राधे। क्यों? ये इतना भगवान की याद में इतना खोए रहते थे, इतना डूबे रहते थे। इनके रोम रोम से वो भगवती सुगंध आया करती। तो महाराज वो तो भाव में डूबी थी, उसकी चेतना ईश्वरी साम्राज्य में थी। उस समय प्रकाश की किरणें निकल रही थी। जल बिन कमल, चंद्र बिन रजनी, ऐसे तुम बिन देखा सजनी, ऐसे तुम देखा सजनी, बिरय कलेजा खाए प्यारे, दर्शन
महाराज वो कितना क्रूर था तामसी जीव, और उसने देखा उस समय भाव का चंद्रोदय खिला हुआ था, रोम रोम से भाव की